संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में हिडम्बासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे उससे थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडम्बासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर, प्राक्रमी एवं मांसभक्षी था। उसके शीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल लाल थे तथा बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिडम्बा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का संयोग दिखता है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी ताड़ें इनके शीर में डुबो दूंगा और ताजा ताजा गर्म खून पीऊंगा। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताड़ी बुझा बुझा कर नाचेंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडम्बा का मन बदल गया और वह सोचने लगी, इनका वरण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन है, कमल से कोमल नेत्र हैं, रोम रोम से छवि छिटक रही है। अवश्य ये मेरे पति होने योग्य हैं। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भ्रातृ प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग कर सकती हूँ। ये सोचकर हिडम्बा ने मानसी स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडम्बा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए कहा, पुरुष शिरोमणि, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन हैं? ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और हिडम्ब राक्षस तो पास ही है। मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझें करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छा अनुसार आकाश में विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, री राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं उन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चला चलूं, ये भला कैसे हो सकता है? तो हिडम्बा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन बोले, वाह वाह, ये खूब रही। मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और माँ को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं। जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उधर राक्षस राज हिडिम्ब ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए उस वृक्ष से उतरकर वह पांडवों की ओर चला। उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिडम्बा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं शिक्षा अनुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षस बल भी है। मैं आपको और इन सब को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी, तू डर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इसका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूंगा। देख मेरी ये बाह और मेरी ये जांग, ये क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जाएगा। मुझे मनुष्य समझकर तुम मेरा तिरस्कार मत कर। इस तरह की बातें हो ही रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिडम्ब वहां पहुंचा।
उसने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्यों का सा सुंदर रूप धारण करके खूब बन ठन और सज धज कर भीमसेन को पति बनाना चाहती है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर कहने लगा, रे रेडम्बा, मैं इसका मांस खाना चाहता हूं और तू इसमें विघन डाल रही है। धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। जिसके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूं। ये कहकर हिडम्ब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते देखकर डांटते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तू सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहता है? तेरी बहन ने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है? हिम्मत हो तो मेरे सामने आना, तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूं, तू स्त्री पर हाथ मत उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और वे उसको वहां से बहुत दूर घसीट ले गए। इसी प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आंख खुलते ही देखा सामने परम सुंदरी हिडम्बा खड़ी है। उनके रूप सुंदर से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास के साथ धीरे धीरे कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए, कहाँ से आई हो? हिडम्बा ने कहा, ये जो काला काला घोर जंगल है वही मेरा और मेरे भाई हिडम्ब का वास स्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मन ही मन उनको पति मान लिया और उन्हें यहाँ से ले जाने की चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गए। देखो, इस समय वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। हिडम्बा की यह बात सुनते ही चारों पांडव उठकर खड़े हो गए और देखा कि वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने की अभिलाषा में भिड़े हैं। भीमसेन को कुछ दबते देखकर अर्जुन ने कहा, भाई जी, कोई डर नहीं, नकुल और सहदेव मां की रक्षा कर सकते हैं। मैं अभी इन राक्षस को मारे डालता हूं। भीमसेन बोले, भैया अर्जुन, चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत। मेरी बाहों के भीतर आकर ये बच नहीं सकता। अब भीमसेन ने क्रोध से जल भुनकर आंधी की तरह झपट कर उसे उठा लिया और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, राक्षस, तू व्यर्थ के मांस से झूठ मूठ इतना हट्टा कट्टा हो गया था। तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। जब तेरे जीवन ही व्यर्थ है तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भाई जी, यहाँ से वर्णाव्रत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है, चलिए यहाँ से जल्दी निकल चलें, कहीं दुर्योधन को हमारा पता न चल जाए। इसके बाद माता के साथ वे लोग वहां से चलने लगे। हिडम्बा राक्षी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राक्षी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, हिडम्बे, मैं जानता हूं कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले वैर का बदला लेते हैं, इसलिए जा, तो भी अपने भाई का रास्ता ना। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम। क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शेर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है। तुम धर्म की रक्षा करो। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब ये हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है। इसके बाद हिडम्बा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्य, आप जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्सह होती है। मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूं। अब मुझे सुख मिलना चाहिए। मैंने अपने सगे संबंधी, कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वरण किया है। मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूं। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये बात मैं सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहती हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं मूढ़ भक्त या सेवक जो कुछ हूँ आपकी हूँ। मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी।
आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी। आप जहां कहेंगे पहुंचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय मैं आप लोगों को बचाऊंगी। आप लोग कहीं जल्दी पहुंचना चाहेंगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र ही शीघ्र पहुंचा दूंगी। जो आपातकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है। युधिष्ठिर ने कहा, हिडम्बे, तुम्हारा कहना ठीक है, सत्य का कभी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्य अस्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडम्बा ने भी यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद वह भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। अब हिडम्बा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषण से आभूषित हो मीठी मीठी बातें करते ही पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में और दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होठ, तीखी दाढ़ें, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वस्त्रवित और वीर हो गया। जन्मेजय, राक्षियां तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं। हिडम्बा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किए, माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उनके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी कि केशहीन देखकर उसका घटोत्कच नाम रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़े ही श्रद्धा और प्रेम रखता। वे भी उनके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडम्बा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया, इसलिए वे वहां से चली गई। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं। आप निसंकोच बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा, तो कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों के पुत्रों में तो सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इनकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान प्रकर्मी तथा विशालकाय हूं। जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच को उत्पन्न किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली, वृक्षों की छाल तथा मृग चरम पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता के साथ विचरने लगे। कहीं कहीं माता को पीठ पर चढ़ा लेते तो कहीं धीरे धीरे मौज से चलते। एक बार वे शास्त्रों के सिद्धाई में लग रहे थे। उसी समय भगवान श्री वेद व्यास जी उनके पास आए। उन्हें उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम लोगों की ये विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से विचलित निर्वासित कर दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए ही आया हूं। तुम इस विषादमय परिस्थिति से दुखी मत होना। यह सब तुम्हारे सुख के लिए हो रहा है, इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के लड़के समान ही हैं। फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं। यहां से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है, वहां तुम लोग छिप कर रहो और फिर मेरे आने की बाट जोहो। पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर वे एक चक्रा नगरी की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। यह धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे।
तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग राजसु अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे और परंपरागत राज्य का चिरकाल तक भोग करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, 1 महीने तक मेरी बाट जोहना, मैं फिर आऊंगा। देश और काल के अनुसार सोच समझकर काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सब ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर वे चले गए।